भवन सुन सक छिउरा भय बस रघुर पर पाऊ। इतने सुंदर और भूसर ये तो कोमल अंगों पे सजने के लिए है और मेरी प्रिय ने इसे फेंक रखा है। क्या बात है, जब कि मैं देखता हूँ प्राण प्रिय हंसगामिनी कोकिल बहनी मृगनयनी हे चंद्रमुखी हे गजगामिनी क्यों ऐसा कौन सा अलापी वस्तु है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता और तुमको भवन में आ गई। क्या बात है प्रिय, बोलो ना। आई क्यों को भवन में ओ बतला
में आने का कारण क्या है? अगर कोई बात है तो मुझसे कहो प्रिय, मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। प्रिय, जितना आँख में तुम्हें है, वही आँख निकलवा लूंगा मैं। जिस दीवार में तक पसंद है, वह दीवार निकलवा लूंगा मैं। किस राजा को भिखारी बना दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकालूं? बोलो प्रिय, बोलो बतला कहूं तो इस तरह मन से कुछ तो बोलो, इस तरह मन से मत कर पाओगे। हाँ, अगर तुम्हें चार सितारे की जरूरत है तो मैं ये दिला दूंगा प्रिय, लेकिन तुम बोलो प्रिय, जानक मोर स्वभाव बरोरू, मन को आनंद चंद चकोरू। प्रिय, प्रिया प्राण बस सर्वस तेरे, जानक प्रिया सकल वश मोरे। उठो प्रिय, उठो। ये आभूषण केवल आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। और प्रिय सुनो, एक बहुत बड़ी खुशी का पल है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ले खुशी की खबर सुनो, जो तुमको प्यारा प्रतिपल है, उस राम चंद्र का तिलक इस परम खुशी के अवसर पर जो भी चाहो ले लो रानी, मांगो बोले क्या इच्छा है, कुछ तो मुझे करो रानी।
खुशी के अवसर पर तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बोलो। हे राजन, आप क्यों यहाँ पे आए? मैं तो कहूँगी आप उसे मारेंगे। कहिए राजन किसलिए आप मुझे सताने हाँ प्रिय, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? चांद सितारों को तोड़ना। हाँ प्रिय, ला दूंगा, तुम बोलो। आप कह रहे हैं कि राजा को रंग बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। हाँ प्रिय, मैं कैसे मानूं कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप सर्वस्व दे देंगे? हमें तो नहीं लग रहा है राजन कि मैं अपने मन की बात कहूं और वो पा जाऊं। प्रिय, सब एक समान नहीं होते हैं। देने वाला तो देता ही है। हाँ प्रिय, लेकिन ऐसे उस देने वाले से लेने वाला लेता भी है। अच्छा प्रिय, इन सब बातों को छोड़ो, बतलाओ तुम रूठ क्यों रही हो और इस तरह से क्रोध में आकर यूं मचल क्यों रही हो? बोलो प्रिय, कारण क्या है? महाराज, जब आप इतने जीत ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। बोलो प्रिय। राजा सुनिए। है आप सदा सर्वस्व मेरे मैं बुद्धि देने वाले हैं। साथियत कभी मात बैठे तो हम आगे देने वाले हैं। हे राजन, आप बलशाली हैं, गुणनिधान हैं, धर्मवान हैं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे सर्वस्व देंगे। आप ये, लेकिन मुझे विश्वास हो जाए कि आप मुझे दे देंगे, कुछ ऐसा कार्य करें
जिससे मुझे विश्वास हो जाए। बस प्रिय, इसके लिए प्रिय छाती राखिन मागे चाहो, बिसर गयो मोर नीक स्वभाव। प्रिय झूठे हम दोष जन देहूं, दुई का चार मान वर लेहूं। प्रिय रानी चाहे जितने वर मांगो, मैंने दिखाई निकार नहीं। होती है बात रे कने, झूठा होता इकरार नहीं। महाराज बोलो प्रिय, अच्छा हुआ कि आपको यह तो ज्ञात है कि मेरे दो वर हैं। मैं अपने कोई सौभाग्य वाली मानती हूँ कि आप जब मुझे दो वरदान देने को कहे थे, और वह दो वरदान आपके पास मेरी खाती के रूप में है। आपने तो आज भी आपके दो वरदान मेरे पास धरोहर स्वरूप है। बोलो। अब मुझे विश्वास हुआ महाराज कि जो कुछ भी मैं मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। अवश्य मिलेगा फिर। और आपने तो वरदान की बात जब कही दी है, मेरे दो वरदान और चार मांग लीजिए। आपने तो महाराज सिर्फ आप मुझे वो दो ही वर चाहिए। ठीक है प्रिय, दो ही लो। तो महाराज अब आप ध्यान से सुनिए बोलो प्रिय, मेरे वर को। बोलो। मैं इससे पहले चाहती हूं कि आप विश्वास के लिए सौगंध खाइए। ठीक है प्रिय। वो भी अपने प्रिय पुत्र राम के लिए। प्रिय, इसके लिए आप मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं, वो भी दो वरदान के लिए। ठीक है प्रिय, लेकिन प्रिय सुनो। सृष्टि पर जाम मगर काम नहीं सकता है वचन। प्यार पर जाम मगर काम नहीं सकता है वचन। प्रिय, नील अंबर कटिया कुछ पानी में चाँद जैसा मगर कर नहीं सकता है वचन। रघुकुलरी सदा चली गई, पार चाल पर पचान निकाई। सुनो पता ही तो संग्राम की धर्म छत्री कर नहीं सकता है कर नहीं सकता है। महाराज जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कही दी, सृष्टि चल जाए, नील अंबर से गिरे,
तो ठीक है महाराज, मेरा पहला वरदान जो है, आप जो सिंहासन रामचंद्र को देने वाले हैं वो मेरे प्रिय पुत्र भरत को दिया जाए। दे दिया। बोलो प्रिय, पहला वरदान दे दिया। ठीक है महाराज, अब मेरा जो दूसरा वरदान है वह बड़ा कठिन है। बोलो प्रिय, क्या है वह? मैं चाहती हूं आप अपने को मजबूत कर लीजिए, कर लिया। ताकतवर कर लीजिए, कर लिया। बोलो प्रिय, धैर्य कर लीजिए महाराज। कर लिया प्रिय। बोलो। मैं चाहती हूं कि एक बार आप राम की सौगंध ले लीजिए। ठीक है प्रिय, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, मैं अपने प्रिय पुत्र राम की एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार राम की कसम दिखाता हूं कि जो भी वचन मेरी प्रिय मुझसे मांगेगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा। बोलो प्रिय। ठीक है महाराज, तो आप अब मेरा दूसरा वरदान सुनिए। बोलो प्रिय। जिस रामचंद्र को आप सिंहासन में बैठाना चाहते थे, उसी राम को 14 वर्ष के लिए तपसी भेष में वनवास भेज दीजिए, वनवास भेज दीजिए, वनवास भेज दीजिए। रानी को मांग रही है तो इसकी मन से कुछ पिता है। शायद ही अचानक बनने में प्रभु की हुई ऐसी इच्छा है। राज भरत को आता है, आनंद सहित स्वीकार मुझे। पर दूजा वर्ष मांगिए ओ गया रे बार मुझे। रखता है प्यार पिता अपने, पुत्र पर एक समान प्रिय। इसलिए राम और भरत लाल दोनों गुरु प्राण प्रिय मेरे गुरु आते यदि दूर हुई है कृतारा होगा तो ताल गई पाएंगे। सारा जग अधूरा होगा, जनता की रहम बनेगी, तकरीबन 14
मांगता हूँ, मैं इतनी गिनती करता हूँ, रानी तेरे सामने हमें इतनी रात जाता हूँ। महाराज, मैं तो पहले ही कहती थी कि कहने वाले कह देते हैं, जब देने की बारी आती है तो बहरे में छापते हैं। फिर भी मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। यहाँ पर आप और मैं हूँ, कोई परमेश्वर थोड़ी बैठा है। आप मना कर दीजिए, मैंने क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है कौन सुना, कह दीजिए मैं नहीं दूंगा, यही बात खत्म हो जाए। रानी ऐसी बातें कहकर तू मेरा हृदय चलाती है, और मैं नबी सतवादी को सबसे कितनी चुकाती है। हम रघुवंश है, रघुकुल पर ये जात नहीं आने देंगे। प्राण के खातिर यदि प्राण जाए तो उसको भी जाने देंगे। यदि तुझको लड़का न देते तो ये घर में हमारा जाता है, कुंवर देते जब के राम जाए और प्राण किनारा जाता है। रखता है घर पिता अपने पुत्र पर एक समान प्रिय, इसलिए राम और भरत लाल दोनों हैं मेरे प्राण प्रिय। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इतने तेरा दोष नहीं, मेरा अंतिम क्षण आया है, जिसका है तुझको होश नहीं। जो भी वो तेरी आदत रहती अपना धर्म निभाता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काल कुछ कारण लेकर आता है। महाराज, आप तो ऐसे बिगड़ रहे हैं, आप पहले ही कहे थे जो कुछ मांगोगी मैं दे दूंगा, मांगो मांगो। जब मांग लिया है तो आप रो रहे हैं। अरे आप ध्यान करिए, आपके ही राज्य के, आपके ही पूर्वज हरिश्चंद्र है, अपनी सत्यता के लिए अपने पत्नी से पुत्र जलाने के लिए कर ले लिए। आपके ही कुल के दधीच थे, अपना पूरा हड्डी प्रदान कर दिए थे, और आप एक बचन के लिए इतना विकल हो रहे हैं। आप अपना घर निभाइए, आप चक्रवर्ती महाराज हैं। पुरानी नहीं लग रही है, इस समय पिशाच में हत्यारी पर्याप्त गोरख कर तू अपने अपने आएगी। उस समय कृत्य पर फिर
कर पछताएगी। रानी तू भी लोका में आज वरदान मान अपमान मिले। बन ले सिंह बन ले इतनी बचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, बिना सोच के